रहीम। इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन का इस्तेमाल कब किया जाए, कैसे किया जाए, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके मुमकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इंसुलिन कब इस्तेमाल की जाए। मैंने जैसे कि बताया था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि शुगर की इकसाम है। टाइप 1 के अंदर तो इंसुलिन ही स्टार्ट करनी पड़ती है और ये अमूमी तौर पे यंग लोगों के अंदर होने वाली शुगर है। मौरूसियत इसमें अहम किरदार अदा करती है। ऑटो इम्यूनिटी यानी जिसम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, ये भी एक रोल होता है। इसका कुछ वर्कअप है जो इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, वो मुआलजों के लिए ही है, वो डॉक्टर्स को सिखाया जाता है। आम लोगों के लिए समझने की बात यह कि इसमें इंसुलिन का इस्तेमाल तकरीबन लाजमी ही होता है। दवाइयाँ ज़्यादातर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती। दूसरी तरफ टाइप 2 जो सी डायबिटीज़ है, इसके अंदर जिसमें दवाइयाँ शुरू में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर एक ख़ास वक्त आता है जब शुगर इस नहज पे पहुंच जाती है कि अब इंसुलिन का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाता है। ऐसा क्यों होता? इसको सादगी के साथ अगर समझाया जाए तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे लबलबे के अंदर कुदरत ने 10 सेल बनाए थे जिन्होंने इंसुलिन बनानी थी। किसी शुगर के मर्ज़ में हुआ जिसको टाइप 2 शुगर है, जब टाइप 1 शुगर है तो उसके अंदर ये 10 के 10 गायब हो गए। अब इंसुलिन है ही नहीं, तो इस वजह से हमें इंसुलिन ही देनी पड़ेगी उसको ठीक करने के लिए। लेकिन टाइप 2 शुगर इस चीज़ का नाम है कि हो सकता है वो 10 जो से सेल्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हों, लेकिन आगे काम ना करने दिया जा रहा। तो इस वजह से उसमें शुरू में अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उस रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए जो 10 सेल्स को काम नहीं करने दे। फिर ऐसा भी कम्बिनेशन आता है जिसके अंदर ये 10 की बजाय 4 सेल रह चुके होते हैं। इस कंडीशन के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि आप तब तक दवाइयाँ इस्तेमाल करें जब तक की जा सकती हैं। उसके नुकसानात बाज़ ये होते हैं कि हम इन 4 सेल से 10 का काम लेते हैं। ये 4 सेल काम कर कर के थक जाते हैं, फिर 4 में से 3 रह जाते हैं, फिर 2 रह जाते हैं, फिर 1 रह जाता है, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता है और लोग थोड़े होते हैं। ये ज़बरदस्ती है एक तरह की। इसके नतीजे में अल्टीमेटली वो वक्त आ जाता है जब जिस्म में कोई सेल नहीं बचता और वंस अगेन इंसुलिन ही डालनी पड़ जाती। इस तरह एक चीज़ डिस्कस करने वाली इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि एक कंडीशन है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंट सिंड्रोम कहते हैं। उसके अंदर ये 10 की बजाय सेल्स जो उनसे हैं वो आम रूटीन से भी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा होगा। उसमें इंसुलिन का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही ठीक करना होता है। इसमें मोटापे का रोल बहुत अहम है। यूरिक एसिड का बढ़ना, चिकनाई का ज़्यादा बढ़ना, वेस्ट का 36 से ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें उस रिस्क की तरफ इशारा करती हैं। तो एक थ्योरी ये हो सकती है कि जिसके 4 हैं हम उसको कहें कि अब 4 आपके हैं, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए 7 दवाई देते हैं, साथ 6 यूनिट्स इंसुलिन के ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरह 10 पूरे हो जाएं। ये 4 पे इजाफी बोझ नहीं आएगा, इनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी और ज़्यादा अरसे तक जिस्म जो सा है वो अपनी कुदरती इंसुलिन से भी इंजॉय करता रहेगा। सो मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि दवाइयों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन एक ख़ास वक्त के बाद मजबूरी बनने से पहले इंसुलिन को स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसी से बहुत सारे दूसरे फ़ायदे होंगे जो मैं बाद में जिक्र करूँगा। पहले मैं ये जिक्र कर लूँ कि इंसुलिन की किस्में कितनी। नंबर 1, एक आर के नाम से आती है जिसे रेगुलर कहते हैं। वो बहुत थोड़े टाइम के लिए काम करती है और दिन में 3 दफ़ा तक लगानी पड़ सकती है, हर खाने से कुछ देर पहले। फिर है एनपीएच के नाम से जानी जाती है। मकसद क्या है एनपीएच का, उसको छोड़ दीजिए। ये काम लंबा करती है, तकरीबन 12 घंटे, तो दिन में 2 दफ़ा लगानी पड़ती है। नंबर 3, 70-30 या मिक्स स्टार्ट के नाम से, मिक्स स्टार्ट 30 के नाम से होता है, जिसमें 70% एक किस्म की इंसुलिन और 30% दूसरी किस्म की इंसुलिन। इसमें कम्बिनेशन ऐसे बताया जाता है, एक इंसुलिन थोड़ी देर काम करती है और एक लंबे अरसे के लिए काम करती है। नतीजतन वो पूरा अरसे में शुगर का कंट्रोल अच्छा रहता है। फिर है ह्यूमलॉग 50/50, जिसके अंदर 50-50% दोनों का कम्बिनेशन दिया होता है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग का। इससे भी कम्बिनेशन अच्छा रहता है। मुख्तलिफ मरीजों की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ चॉइसेस ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो से इंसुलिन हैं ये पेन में भी मौजूद हैं। फिर लेंटस के नाम से लॉन्ग एक्टिंग, गिलार्जीन के नाम से मौजूद है, ये काफ़ी लंबे अरसा तक काम करने वाली होती हैं। एक्टारैपिड के नाम से भी जानी जाती है जो शॉर्ट एक्टिंग के वाली होती है। फिर इसके अलावा कुछ
चीज़ें जो सी हैं इस की लगाने से मुतल्लिक भी डिस्कस कर लेनी चाहिए कि जब इंसुलिन लगाते हैं तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से में लगाई जा सकती है जहाँ पे फैट हो और डायरेक्टली लगाई जा सकती है। कोशिश करनी चाहिए ये खुद ही लगाएं और हर खाने से आपको 5 से 20 मिनट पहले ये लगानी चाहिए और खाना उसके बाद आपने ज़रूर खाना है। इंसुलिन के कंट्रोल के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में कोशिश करूँगा कि इंसुलिन के इस्तेमाल के साथ शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाती, उसकी क्या क्या वजूहत हैं और उनको कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फ़वाइद, इंसुलिन की वजह से आपकी आंखें महफूज रहती हैं, गुर्दे महफूज रहते हैं, शुगर के असर से दिल महफूज रहता है, असाब महफूज रहते हैं। और नुकसानात किसी हद तक आप ये समझ लें कि इसका अगर यूनिट्स बेजाज उनसे हैं वो तब्दील किए जाएँ तो शुगर काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है और शुगर के अनस्टेबल होने के नतीजे के अंदर अल्टीमेटली फिर शुगर ज़्यादा रहना शुरू होती है और लोग शुगर से अपने इंसुलिन से ही तंग आना शुरू हो जाते हैं कि हमारे इंसुलिन पे गुजारा नहीं हो रहा। उसको कैसे ठीक किया जाए ये मैं अगली वीडियो के अंदर रखूँगा और कोशिश करूँगा इस वीडियो को शॉर्ट रखूँ। शुगर का कम होना इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है, वज़न का बढ़ना इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बहस की जा सकती है, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए और आम लोगों को भी पता होनी चाहिए। इस इंसुलिन का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि शुगर कंट्रोल रखे, इसके लिए कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाए कि जब शुगर ज़्यादा आए तो क्या करें, कम आए तो क्या करें और कब आपने किसी सूरत भी शुगर में कि इंसुलिन के यूनिट्स में कोई तब्दीली नहीं करनी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।